फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। एंड एज यू ऑल नो विच चैप्टर वी आर कंटिन्यूइंग, द चैप्टर नेम इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट। ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 में हमें क्या मिला? हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो तब महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। तो जो महात्मा गांधी थे, ही डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। वाई? was in Kolkata said about communal rights between Hindus and Muslims। तो वो कहाँ थे जबकि वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे? He was in Kolkata और वो क्या फील कर रहे थे? He was feeling sad about communal rights between Hindus and Muslims। वो बहुत दुखी थे जो हालात देख के, जो मारामारी देख के, जो वायलेंस देख के। He was very 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 much sad। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। Disheartened as अहिंसा एंड सत्याग्रह had failed to bind people। जो उनका वैल्यूज़ था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, सत्याग्रह का, ये सब लोगों को जोड़ के रखने में could not, it failed to bind people। लोगों को जोड़ के रखने में पूरा फेल हो गया। Now let's see about महात्मा गांधी's efforts in कोलकाता। तो गांधी का एफर्ट क्या था कोलकाता में सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? देखते हैं। नंबर 1, परसुएटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस। उन्होंने मुस्लिम्स, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को जाके परसुएट किया कि प्लीज़ वायलेंस मत करो, वायलेंस करके कुछ नहीं मिलने वाला, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहो, यूनाइटेड रहो, एक दूसरे के साथ जुड़ने में बहुत सारा फ़ायदा है, एक साथ रहो, ये मारामारी मत करो, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, गिव अप वायलेंस। ही वॉज गोइंग टू एवरीवन एंड टेलिंग दिस एंड परसुएटिंग दिस। इम्प्रूव्ड सिचुएशन, उसके बाद सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ। इंडिपेंडेंस सेलिब्रेटेड इन स्पिरिट ऑफ कम्यूनल हार्मनी। और कुछ जगह महात्मा गांधी का एफर्ट्स देख के वायलेंस कमा, सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ और जो हिंदू मुस्लिम थे, इंडिपेंडेंस को उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेटेड इन स्पिरिट ऑफ कम्यूनल हार्मनी। उसके बाद देखते हैं। गांधीज प्रेयर मीटिंग्स अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स। तो गांधी का जो प्रेयर था, जो मीटिंग्स था, उसने लार्ज क्राउड को अट्रैक्ट किया। उसके बाद देखते हैं। फ्रेश राइट्स ब्रोक आउट। नंबर 1 पॉइंट इज गांधी अंडरटुक अ फास्ट टू ब्रिंग पीस। तो गांधी जी ने कितना सारा योगदान दिया, देखिए। ही अंडरटुक फास्ट टू ब्रिंग पीस। उन्होंने फास्ट किया ताकि पीस को ला सके। नाउ लेट्स सी। गांधी अंडरटुक अ फास्ट टू ब्रिंग पीस। ये मैंने फिर से लिखा है क्योंकि अब हम देखेंगे कि गांधी जी ने जो फास्ट अंडरटेक किया था वो किस लिए किया था, क्या कारण था उसके पीछे। लार्ज स्केल वायलेंस हैड इरप्टेड। जो लार्ज स्केल वायलेंस था वो इरप्टेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वांटेड मुस्लिम्स टू स्टे इन इंडिया विथ डिग्निटी एंड इक्वल सिटीजन्स। तो महात्मा गांधी ने जो फास्ट किया था वो क्यों किया था? वो ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में रहे डिग्निटी के साथ, एज इक्वल सिटीजन्स, और इक्वल सिटीजन्स की तरह। और जो जैसा एक देश में हर एक सिटीज़न रहता है, वैसा मुस्लिम्स लोग भी रहे विथ डिग्निटी एज एन इक्वल सिटीज़न। Now let's see the next point, that is concerned about relations between India and Pakistan। गांधी जी ने जो फास्ट रखा था वो ये सोच के भी रखा था, ये उनको डर था, और इस चीज़ को अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए उन्होंने रखा, क्योंकि वो डरे हुए थे। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। ही वॉज अनहैप्पी दैट इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट पे पाकिस्तान इट्स ड्यू। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट था, उन लोगों ने जो पाकिस्तान का ड्यूज़ था, जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइडेड हो गया तो फाइनेंशियल ड्यूज़ जो था वो पाकिस्तान को नहीं दिया था। सो ही वॉज ऑल्सो लाइक नॉट हैप्पी विद दैट। सो लास्ट फास्ट, उन्होंने जो लास्ट फास्ट रखा जैन 1948 में, तो अंडरटुक फास्ट विथ दीज गोल्स इन माइंड। दीज गोल्स से हमारा मतलब है, ये गोल्स जो है वो अपने माइंड में रखे उन्होंने फास्ट रखा था। नाउ लेट्स सी व्हाट वर द इम्पैक्ट। कम्यूनल टेंशन रिड्यूस। जो कम्यूनल टेंशन इतना ज़्यादा चल रहा था वो रिड्यूस हुआ, पूरी तरीके से कम नहीं हुआ, बट इट गॉट रिड्यूस होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इट वाज दैट लेवल ऑफ वायलेंस। मुस्लिम इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज कुड रिटर्न होम सेफली। तो जो मुस्लिम थे दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज, वो अपने घर जा पाए, वो अपने घर सेफली जा पाए। कम्यूनल वायलेंस रिड्यूस हुआ था
इसलिए। उसके बाद लेट्स सी, इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज, और फाइनली इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो मान गया कि वो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ड्यूज है ही विल रिटर्न दैट। ओके। एक्सट्रीमिस्ट अपोज्ड गांधी जी, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने गांधी जी को बढ़ चढ़ के अपोज किया। सम वांटेड रिवेंज, कुछ लोगों को रिवेंज चाहिए था। डिड नॉट लाइक गांधी जी स्टैंड ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और वो लोग नहीं पसंद किए गांधी जी का स्टैंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। नाउ असैसिनेशन ऑन 30th June 1948, 30th June 1948 डेट याद रखिएगा। नाथुराम विनायक गोडसे शॉट गांधी ड्यूरिंग इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली। तो जो नाथुराम विनायक गोडसे, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ही शॉट महात्मा गांधी व्हेन ड्यूरिंग इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली। अपोज्ड गांधी जीज मैसेज ऑफ यूनिटी एंड टॉलरेंस, अपोज करते थे महात्मा गांधी का जो मैसेज है यूनिटी और टॉलरेंस का। एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने फाइनली एंड कर लिया अपना लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस। अभी देखते हैं क्या लेसन्स हम ले सकते हैं महात्मा गांधी के लाइफ से। हमें हर किसी के लाइफ से कुछ लेसन्स लेने चाहिए, कुछ सीखने चाहिए, और हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहिए। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। सो नाउ लेट्स सी, परस्यूड पीस एंड जस्टिस अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने परस्यू किया जस्टिस और पीस अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ, अपने लास्ट सांसों तक सांस लेने तक उन्होंने पीस और जस्टिस को परस्यू किया। नेक्स्ट पॉइंट इज बिलीव्ड इन इक्वालिटी, कंपैशन एंड हार्मनी। तो जो महात्मा गांधी थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? इक्वालिटी, कंपैशन एंड हार्मनी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इवन अंडर हेट एंड वायलेंस ही चोज लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इतना हेट और वायलेंस के होते हुए भी उन्होंने क्या चूज़ किया? लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ good Mahatma Gandhi was in pursuing his values for lifelong. Now take away लेते हैं इस टॉपिक से। Let us embrace Gandhi ji's values of peace, non-violence and respect. Let us embrace Mahatma Gandhi's values. महात्मा गांधी के वैल्यूज़ जो है पीस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। हमें पीसफुली रहना चाहिए, नॉन वायलेंस मेंटेन करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल। नाउ एंड स्टैंड यूनाइटेड एज वन स्ट्रॉन्ग नेशन, और हम सबको एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए एज अ नेशन। गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू पीस, यूनिटी एंड कम्युनल हार्मनी। गांधी जी ने अपना पूरा लाइफ किस पे डेडिकेट कर दिया? इन कुछ वैल्यूज़ पे, पीस, यूनिटी एंड कम्युनल वायलेंस। लेट अस रिमेंबर एंड फॉलो हिज पाथ ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। तो लेट अस रिमेंबर एंड फॉलो, हम रिमेंबर भी करते हैं एंड लेट अस फॉलो हिज पाथ ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, उनका पाथ जो कि है लव और ब्रदरहुड का। सो इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ पता चलता है महात्मा गांधी के बारे में, उनके सेक्रीफाइस, उनके डेडिकेशन, उनका परस्यूअल फॉर हिज वैल्यूज़। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।